मध्य प्रदेश में छात्रों को अब श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के जरिए आदिकालीन भारत में विज्ञान के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त यूनिवर्सिटी के नए डिप्लोमा कोर्स में वैज्ञानिक नजरिए को प्रस्तुत किया जाएगा। रामायण काल में पुष्पक विमान, राम सेतु और संजीवनी बूटी युद्ध से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं की विस्तार से पढ़ाई कराई जाएगी। रामचरितमानस की चौपाइयों से पढ़ाई को लेकर अब सियासी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक धोखा देने के नजरिए के तौर पर देख रही है। यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्स में रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों को किताबों के जरिए वैज्ञानिक महत्व के साथ समझाया जाएगा। इस कोर्स की सामग्री यूपी के अयोध्या शोध संस्थान की मदद से तैयार हो रही। रामचरितमानस में विज्ञान से सामाजिक उत्थान पर 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में 7 विषयों को शामिल किया गया है। उसमें रामचरितमानस में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, और आगे हम 3 और विषय जिसमें रामचरितमानस में इंजीनियरिंग और सामाजिक सरोकार और उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विकास कैसे होगा, इस तरीके से हमने ये कोर्स तैयार किया है और छात्रों को उपलब्ध कराया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में शुरू से कहते हैं कि धर्म का उपयोग राजनीति में करती है। सब पाठ्यक्रम वाली बातें ये सब राजनीति से प्रेरित रहती है। आरएसएस का एजेंडा शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के काम करते हैं। राम तो दिलों में बसे हुए हैं, राम के बारे में हर व्यक्ति को ज्ञान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह काम करती है। और हमारे सहयोगी विवेक इस समय भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे विवेक का रुख करते हैं। विवेक, जहां एक तरफ इस पर राजनीतिक आरोप और बयान शुरू हो गए, वहीं ऐसे दौर में जब कोर्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि लोगों को नौकरी मिले, तब इस तरह के कोर्स के पीछे क्या मंशा बताई यूनिवर्सिटी ने और किस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, रामचरितमानस से विज्ञान को जोड़ना और उससे सामाजिक उत्थान की बात करना, ये इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ रामचरितमानस को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया है भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने, और इस पाठ्यक्रम को 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में शामिल किया है। रामचरितमानस से भौतिक शास्त्र, रामचरितमानस से रसायन शास्त्र, रामचरितमानस से जीव विज्ञान और रामचरितमानस से पर्यावरण विज्ञान, ये इन विषय में फिलहाल जो है छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। 50 छात्र इस कोर्स में शामिल भी हो चुके हैं। और इसमें आधार ये दिया गया है कि रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों में उस समय जब रामायण काल में रामायण के का जो दृश्य था, उस समय जब राम के जीवन को बताया गया था, तब ये वो सारी चीज़ें जब उस समय हुई थी, चाहे वो पुष्पक विमान से जो है विमान से जाना आना हो, या फिर संजीवनी बूटी लेने जाने के लिए हनुमान जी का जाना हो, या फिर युद्ध के दौरान जो राम भगवान के द्वारा जो तीर जो छोड़े जाते थे वो हो, इन तमाम चीज़ों के वैज्ञानिक पहलू बताते हुए आधुनिक समय में उसको वैज्ञानिक प्रासंगिकता के साथ जोड़ते हुए चौपाइयों का जिक्र करते हुए पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और इस पाठ्यक्रम को जो है मध्य प्रदेश के भोज यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए उपलब्ध भी कराया है। 50 छात्र इसमें शामिल भी हो गए हैं। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसको धार्मिक रंग देकर ये कहना चाह रही है कि ये भगवाकरण हो रहा है पूरी एजुकेशन सिस्टम का, आरएसएस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से आपत्ति है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राम हमारे आराध्य है, राम रोम रोम में बसे हैं और राम का जीवन एक मैनेजमेंट है और साइंस है, इससे हमको सीखने को ही मिलेगा। इसलिए इसका विरोध यदि कांग्रेस कर रही है तो राम के अस्तित्व पर सवाल हमेशा कांग्रेस ने उठाए हैं। और यही कारण है कि रामायण के को लेकर, जिस तरह राम और रामायण को लेकर हमेशा राजनीति होती रही है, इस बार भी मध्य प्रदेश में इस पाठ्यक्रम को शामिल करने के बाद ये राजनीति शुरू हो गई। हालांकि छात्रों ने इसका स्वागत किया है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि राम के जीवन को यदि पाठ्यक्रम के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है और उसको साइंस से तुलनात्मक अध्ययन करवाया जा रहा है, तो ये बहुत देरी से हो रहा है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि छात्र इसको समझ सकते। लेकिन अब यदि हुआ भी है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि छात्रों ने यह भी कहा है कि विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, लेकिन यदि राम के जीवन को पढ़ने का मौका यदि मिल रहा है और उसको साइंस के नज़रिए से यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है स्वागत योग्य है। हम इसको जो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन विरोध और राजनीति ये कहीं ना कहीं एक सिक्के के 2 पहलू है और इसलिए राजनीति और विरोध इसका हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो
भोज यूनिवर्सिटी है उसने आगे कदम आगे बढ़ा दिया है। बाकायदा किताबें प्रकाशित करवाई है, किताबें छात्रों को उपलब्ध कराई गई है और किताब के ऊपर भी जो पृष्ठभाग है उसमें बाकायदा श्री राम का चित्र भी उसमें जो प्रिंट किया गया है। भगवान श्री राम का चित्र जो है उसमें प्रिंट किया गया है और छात्रों को वो किताबें भी उपलब्ध कराई गई है। कोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि ये सियासत और कितनी लंबी जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।